क्या आप लोगों की भी आटे की छलनी टूट गई है या पुरानी हो गई है, आप इसको चेंज करने वाले हैं और पुरानी वाली छलनी को फेंकने वाले हैं, कबाड़ में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाज़मी देख लें। आज के इस वीडियो में ये आइडिया आप लोगों के दिल को लग जाएगा, आटे की छलनी का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे क्या डीआईवाई बन सकता है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले आज जो तरीका शेयर करूँगी वो ये है कि जो भी रेडीवेयर कपड़े होते हैं उनके पजामे बहुत तंग होते हैं, बेशक बच्चों के या बच्चियों के कपड़े हों, उनके पजामे बहुत जल्दी फट जाते हैं। इन पजामों को कैसे खुला किया जा सकता है या इन फटे हुए पजामों को कैसे रिपेयर करेंगे हम। बिगनर्स के लिए ये आइडिया शेयर करना चाहती थी मैं आपके साथ, तो सोचा कि मैं ये ट्राउज़र रिपेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को भी बताती हूँ। अब आपका जो भी साइज़ का ट्राउज़र हो उस हिसाब से ये आपने कपड़ा लेना है। मैं इसमें 5 इंच कपड़ा डालना चाहती हूँ या 4 इंच डालना चाहती हूँ, तो 5 इंच जो भी आसन है उसको उसके टांके निकाल लेंगे। ये तो पहले से फटा था, 2-4 टांके मैंने निकाल के इसको 5 इंच जितना लंबा कर दिया है। चौड़ाई में कपड़ा डल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स की जैसे कपड़े का टुकड़ा लिया है, जिसको दोहरा कर लिया। दोहरा करने के बाद इस कपड़े से कपड़े को मिला के सिलाई लगा देनी है। आपके सामने जिस वी शेप में हमारा ट्राउज़र है उसी वी शेप में हमने कपड़ा काट लेना है। दोहरा 2 पीस हमने वी शेप में ही लेने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी नाप में आ जाएंगे। 5 इंच अगर आप कपड़ा डालना चाहते हैं तो आपने आसन भी 5 इंच के ही टांके निकालने हैं। तो इस तरह से कपड़ा हम सिलाई कर देंगे तो ये इसके अंदर कपड़ा डल जाएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये बिगनर्स के लिए है। मुझे भी ये तरीका आसान लगता है। मैं कोई सिलाई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई टेलर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन घर में थोड़ी बहुत जो सिलाई करती हूँ, अगर बच्चों के ट्राउज़र वगैरह फट जाएँ तो मैं कुछ इस तरह से कपड़ा डाल देती हूँ, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है और फिर दोबारा फटते भी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखें, सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से वी शेप में हमने ये कपड़ा काटना है, अंदर फिक्स करना है और बस हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप बड़े साइज़ में कपड़ा काटना चाहते हैं या मतलब कपड़ा लगाना चाहते हैं, आसन बहुत ही छोटा है। रेडीवेयर कपड़ों का यही मसला होता है कि आसन बहुत छोटे रखे हुए होते हैं, फिर मैचिंग का कपड़ा नहीं मिलता, तो मसले होते हैं। अगला हमारा आइडिया इस तरह के शैम्पू की बोतल को लेके है। ये बड़ी प्यारा सा कलर था इस शैम्पू की बोतल का, वरना मैं ऐसे कम होल्डर बनाती हूँ शैम्पू की बोतल से। तो यहाँ पर इस बॉटल का मैंने स्टिकर रिमूव कर दिया और फिर इसका कैप भी उतार देंगे और इसकी ऊपर से जो इसका मुंह था इस बोतल का वो भी निकाल देंगे। छुरी गर्म करके काट लीजिएगा या फिर किसी तेज़ कटर की मदद से भी काट सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये एक स्केच बना लिया था, बड़ा मुश्किल से मैंने ये छोटा सा फूल बनाया था। है तो ये सिंपल सा, लेकिन मुझसे नहीं बन रहा था। फिर मैंने इस बॉटल के ऊपर इसको ड्रॉ करना शुरू किया और ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर पेंट करने का सोचा कि मैं ना अब इसको पेंट करती हूँ। बहुत प्यारा सा कोई होल्डर बन के रेडी हो जाएगा और देखने में भी बड़ा ही अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर मैंने जो कलर करना था वो पर्पल था, पर्पल तो नहीं था। फिर मैंने कहा चले ब्लू भी अच्छा लगेगा, ब्लू ही कर लेते हैं, बॉटल का कलर तो पहले से ही पर्पल है। तो बस फिर ये हम कर लेंगे और फिर उसके बाद आप देखें आगे क्या हुआ था फिर मेरे साथ। देखने में शायद ये लग रहा हो कि बिल्कुल ठीक बन रहा है, स्केच भी बहुत अच्छा बना है और कलर भी शायद ठीक ही है, गुजारा हो रहा है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे मैंने ब्रश को पेंट में डुबो के यहाँ पर लगाया तो ये कलर फैलना शुरू हो गया। 1 किया, 2 किया, 3 किए, तो मुझे इतना बुरा लगा कि ये कलर फैलना शुरू हो गया। मैंने काफ़ी टाइम इस पे वेस्ट किया था। डीआईवाई बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। देखने में ये 10 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन इसके पीछे पूरा आधे से ज़्यादा दिन का स्ट्रगल होता है। तो उसके बाद हम इसको एडिट करके बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया उसको। मेरा दिल भी ख़राब हुआ कि मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब टाइम बहुत कीमती होता है, फिर बच्चों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर यहाँ पर मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से ही कुछ लाइनें इधर उधर लगा के इसके अंदर पेंट कर दिया, ताकि अब ये बोतल भी कट चुकी है हमारे, और तो किसी काम आनी नहीं। चंद दिन इसको हम एक पॉट बना लेते हैं, एक फ्लावर पॉट बना लेते हैं। तो मैं मनी प्लांट का जो बोटल्स वो चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें मनी प्लांट ही लगा लेते हैं। आप बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है। जो पिछला आइडिया था, मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैं ऐसा ड्रॉ करूँगी, जब किस दिन मेरे पास टाइम होगा तो मैं ऐसा डीआईवाई बनाऊँगी। तो बिल्कुल वो नहीं होता जो इंसान सोचता है, उसके ऑपोजिट हो जाता है। ये वाला पॉट था, इसको मैंने चेंज करना था, ये काफ़ी पुराना हो गया था मेरा, लेकिन मुझे अभी भी ये प्यारा लग रहा था कि हाँ यही अच्छा है। आदत हो गई थी ना इसको देखने की,
तो फिर खैर मैंने इसका पानी उस बॉटल में ट्रांसफ़र किया और इसमें मनी प्लांट्स की ये जो टहनियाँ थी ये लगा दी और ये हमारा न्यू होल्डर बन गया। आप लोग बताएं ये मनी प्लांट का नया पौधा कैसा लग रहा है आपको। मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था कि ऐसी चीज़ें सिर्फ वीडियो में अच्छी लगती हैं, रियल में ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लगती क्यों नहीं है? जो चीज़ अच्छी बनेगी वो वाकई में अच्छी लगेगी। बाकी तो सारी चीज़ें अगर आप बाज़ार से ख़रीदना चाहें ना तो बनी बनाई चीज़ें किसको नहीं पसंद, कितनी वो अच्छी लग रही होती हैं, कितनी खूबसूरती से बनी हुई होती हैं, लेकिन उनके ऊपर आप पैसे भी तो इन्वेस्ट करते हैं ना। वो एक पैसे इन्वेस्ट करके ली हुई चीज़ होती है, ये आप एक वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ बनाते हैं वो होती है। चलें जी, अगला आइडिया हमारा, अगर आपने नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट की है, नई नई वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, आपके पास ट्राईपॉड नहीं है, कोई भी ट्राईपॉड या सेल्फी स्टिक नहीं है, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास एक अदद कैचर तो होगा ना, तो उस कैचर के ऊपर आपने अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से फ़िक्स कर लेना है और जहाँ पर आप अपना काम दिखा रहे हैं वहाँ इसको ऊंचा करके रख लें। कोई एक आध तकिया या एक आध कोई भी डब्बा वगैरह नीचे रख लें, तो कोई कुछ भी चीज़ आप कैप्चर करना चाह रहे हैं तो वो कर लें। रील बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से फॉर्मेट होता है रील का, इस तरह से अपने मोबाइल को फ़िक्स कर लें। या आप हाथ में लेके कैमरे को पकड़ मतलब घूमना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हाथ में आप क्लचर को नीचे से पकड़ लें, तो बहुत अच्छे से आप एक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आ जाएं जी अपने मेन आइडिया की तरफ। ये है आटे की छलनी जो कि टूट गई थी। इसकी ये नुकीली जालियाँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं। ये स्टील की ये जो इसके जाली सी होती है, ये अगर आटे में चली जाए तो फिर पता भी नहीं चलता, ये इतने छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं। तो ऐसी टूटी हुई चीज़ें तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बस जी इस आटे की छलनी को मैंने निकाल लिया। अब इसकी जाली को और इसके अंदर जो भी मटीरियल था उसको, एक्स्ट्रा मटीरियल को निकाल लेंगे। अच्छा, जिस चीज़ ने टूटना हो ना वो मिनट में टूट जाती है, मिनट भी नहीं लगता ऐसे टूट जाती है हाथ में ही। और जिस चीज़ को आप तोड़ना चाह रहे हों तो वो इतनी बुरी हालत में हो जाती है, उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है जिसको आप तोड़ना चाह रहे हो। अब ये टूटते पता नहीं चला जाली, बस मैं आटा ही छाने लगी थी तो ऐसे मेरे हाथ नीचे थे जाली के, ऊपर निकल गए इतने चंद सेकंड लगे, ये जाली टूट गई, ये छन्नी टूट गई। अब इसको मैं ख़ुद तोड़ रही हूँ तो इतनी मुसीबत लग रही है, मतलब पूरी छन्नी खुल गई इसको तोड़ते तोड़ते। खैर एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे और हमने आधा सर्कल ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से दो पीसेस हमने आधे सर्कल के काट लिए हैं, एक फ्रंट साइड के लिए, एक बैक साइड के लिए। फिर अगर आपके पास कोई ग्लू गन है, कोई UHU है, कोई एल्फ़ी है, आप उसकी मदद से इसको जोड़ सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास UHU भी नहीं थी और लाइट भी नहीं थी कि ग्लू गन का यूज़ किया जा सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास एल्फ़ी बची थी तो मैंने एल्फ़ी का यूज़ कर लिया। तो खैर यहाँ पर हम एल्फ़ी के साथ इसको स्टिक कर लेंगे, लेकिन जब लाइट आएगी तो मैं इसको दोबारा से फ़िक्स करूँगी। यहाँ पर कार्डबोर्ड के हमने दोनों पीसेस, एक थोड़ा सा साइज़ में ऊंचा है, एक थोड़ा सा उससे कम है, आधा इंच का फ़र्क है। फ्रंट वाला ऊंचा है, बैक वाला थोड़ा सा नीचे ही है। इस तरह की एक अदद हमने छोटी सी बकेट बना लेनी है, होल्डर बना लेना है। तो अब हमने पीछे वाली साइड पे मैंने टेप अटैच कर दी थी, मास्किंग टेप, कोई सी भी टेप अटैच कर सकते हैं। हमने ये जो होल्डर रेडी किया है, अब इसको पेंट करने की बारी आती है। मैं यूज़ करूँगी स्प्रे पेंट का, कोई भी कलर हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कलर भी हैं, एक्रेलिक पेंट हैं, वो भी कर सकते हैं, या किसी स्प्रे पेंट की मदद से भी इनको स्प्रे किया जा सकता है। पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मुझे स्प्रे पेंट बड़े पसंद है। इनके ऊपर ना अगर पेंट किसी चीज़ के ऊपर करें तो बड़ी शाइनी सी लुक आती है चीज़ की निकल के, और शाइन कर रही होती है जैसे एक नई चीज़ शाइन करती है। अगर मैं खुद से पेंट करूँ, कोई चीज़ों को कलर करने की कोशिश करूँ ना, तो लाइनें सी बन जाती हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बस एक फ़ाइन लुक के लिए आप लोग स्प्रे पेंट से कलर कर सकते हैं। स्प्रे पेंट से चीज़ों को बहुत अच्छी लुक दी जा सकती है। ये सूख चुका था, इसको मैंने 10 मिनट रखा था धूप में, और उसके बाद हम इसका अगला पार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने ली है क्ले। बच्चों की अलमारी से मैंने ये क्ले लेके आई थी और ये सूख चुकी थी, एक ही पैकेट मिला मुझे। खैर इसको गीला करके मैंने इसकी बॉल बना ली और इसके पाँव लगा दिए। इसके बाद पेंट की मदद से मैंने होम लिखा है, जो कि मुझे दिल तो यही था कि बहुत अच्छी लुक निकल के आई, ये होम बहुत प्यारा सी लिखा हो। काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये होम लिखा है कलर से। मुझे कलर करना इतना पसंद है, लेकिन कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इतने अच्छे तरीके से होते नहीं है। कलर को डील करना इतना आसान नहीं है जितना लग रहा होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट वाले इतने प्यारे कलर करते हैं, इतने प्यारे डिज़ाइन बना डालते हैं, जो कि मतलब दिल आ जाता है उन पे। तो ये जी हमारी फाइनल लुक निकल के आई है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये लुक कैसी लगी है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। मुझे तो ये भाई बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा
प्यारा बन के रेडी हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।